Mountaineering Expedition May-June 2021. A new challenge for young climbers. 6,040 meters. The Khusargang. मैं बहुत एक्साइटेड था खुसरगंग 6040 मीटर के पहाड़ को चढ़ने के लिए। हम 25 मई 2021 की सुबह को निकले। बाबा ने स्कर्दू की टिकट्स बुक करवाई हुई थी। हम सुबह 4 बजे निकले। 5 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई। 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। वाइज ने बोर्डिंग ऑपरेटर से कहा कि मुझे साइड वाली सीट दीजिएगा, मुझे पहाड़ों को देखना है। बोर्डिंग ऑपरेटर ने उसे साइड वाली सीट दे दी। हम स्कर्दू पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। हमने मिलकर खाना खाया और कुछ माउंटेनियरिंग गियर खरीदने के लिए चले गए। वो आराम से करता है, मगर क्या है, आप लोगों का देखो बच्चे है ना, बच्चे को हौसला कौन देता है? हेडक्वार्टर ने जान लगाकर इसको। वहीं पर एक बल्ती भाई से हमारी मुलाकात हुई। वो वाइज की खुसरगंज की एक्सपीडिशन से बहुत खुश थे। हमारे पास क्लाइंबिंग के पूरे गियर नहीं थे। हमने पहले दिन ही अपने गियर पूरे किए और शिखर के लिए रवाना हुए। कल्बी अली अंकल मेरे साथ पहले भी एक्सपीडिशन कर चुके हैं। उनके मोबाइल में मेरी पिछले साल की वीडियो भी है। पिछले साल 2020 में वो केटू का ट्रैक पे भी मेरे साथ हाई एल्टीट्यूड पोर्टर की खिदमत दे रहे थे। शिगर बहुत ही खूबसूरत इलाका है। शिगर को अगर कराकरम का गेटवे कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया में 14,000 मीटर की चोटियां हैं, जिनमें से 4 शिगर में ही हैं और इन चोटियों तक पहुंचने के लिए इसी गेटवे से होकर जाना पड़ता है। ये 4 चोटियां K2, G1, G2 और ब्रॉड पीक हैं। इसके अलावा बेशुमार चोटियां और पासेस जिन तक पहुंचने के लिए इसी गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कर रहे हैं? सोच ही रहा था फोन करने का। क्या कर रहा है? अगले ही दिन मेरी वाइफ की मुझे कॉल आई। मेरी वाइफ वेल एजुकेटेड और बहुत समझदार खातून है। मुझे और वाइस को कोपेमाई में बहुत सपोर्ट करती हैं, और अगर ये कहना कि वो हमारी बैकबोन है तो गलत ना होगा। मैं पहाड़ों के ठंडे पानी से मुंह धो रहा हूँ। पानी बहुत ठंडा है। फिर तैयारी शुरू कर दी क्योंकि हमने गर्म चश्मे पर जाना था। You will be here. This is that one friend. गर्म चश्मे पर जाने से पहले हमने गांव की सैर की। अंकल असगर शिगरी जो हमारे गाइड भी थे और वो हमारी मेहमान नवाजी भी कर रहे थे।
बहुत मोहब्बत से मेरा ख्याल रख रहे थे। हाई एल्टीट्यूड पोर्टरिंग असगर भाई का शोबा है, लेकिन वो काम के साथ साथ वाइज को कामयाब करने के लिए पेश थे। ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ना, वो रीच जो इसको हम बल्ती ज़बान में कहते हैं, वो इशगिरबू कहते हैं। वही आप कल भी ने मुझे बताया था, वाइज के पास एक दोनों भाई ऊपर है, वो लेकर आना चाहिए था यार। चलो आपका वो कर ले भाईजान, मुझे तो बनाओ। गांव घूमने के बाद हम शुरतुन गेस्ट हाउस चले गए। वहाँ का गर्म चश्मे का पानी बहुत मशहूर है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि लोग इस चश्मे में नहाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से शिफा पाते हैं। इस चश्मे का गर्म पानी जिस्म में ज़ायद चर्बी को ज़ायल करता है। आज के दिन का इंशाल्लाह ये नाश्ते के बाद हम पूरा क्लाइंबिंग सामान लेके रोब लेंगे और हेलमेट वगैरह जो भी क्लाइंबिंग को ज़रूरत की चीज़ है वो सारा लेके हम जाएंगे उधर ये पहाड़ पे। वाइज की फ़िज़िकल फ़िटनेस को चेक करने के लिए असगर भाई ने एक दिन की ट्रेनिंग का एहतमाम किया, जिसमें कुछ नई टेक्निक्स और सेल्फ अरेस्ट के बारे में बताया गया। नाट लगाने का तरीका और कौन सी नाट कहाँ इस्तेमाल होती है तफसील से बयान किया गया। समझ गया, ये हाथ आपका ब्रेक है। उमर के दस्ते को पकड़ना है, ठीक है, उसके रस्सी को नहीं पकड़ना। मैं ऊपर पहुंचने वाला है, अभी आराम से ऊपर जाओ। आराम से बैठ जाओ। माउंटेनियरिंग के लिए मुकम्मल गेट्स का पास होना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस के दौरान वाइस का पाँव स्लिप हुआ क्योंकि उस वक़्त वो सूटेबल शूज़ में ना था। हमने 2200 मीटर पर लैंड किया था और हम आखिरी 36 घंटों से 2400 मीटर पर थे। खुसरगंज चढ़ने के लिए एक्लेमेटाइजेशन रोटेशन बहुत ज़रूरी थी। मेरे एक दोस्त इमरान आरफ ने एक्सपीडिशन पर आने से पहले ही मुझसे कहा, आशिर तुम गलती कर रहे हो, वक्त से पहले जाना ख़तरे से खाली नहीं है। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ही मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। जब हम एक्लेमेटाइज रोटेशन के लिए जा रहे थे, रास्ता में नाला आया। उस नाला से मैंने पानी पिया। पानी बहुत ठंडा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। वाइज के हाथ ग्लेशियर के ठंडे पानी से बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए और वो उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा था। जिस्म को थोड़ी एनर्जी देने के लिए हमने कुछ बिस्किट खाए। वाइज की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्नैक्स भी थीं। माउंटेनियरिंग के असूल के मुताबिक ऑयली फूड हाई एल्टीट्यूड पर रिकमेंडेड नहीं है। हम इस वक्त पहाड़ के कोने पर बैठे हैं और बिल्कुल साथ ग्लेशियर है जो कि दो पहाड़ों के दरमियान है। ये ग्लेशियर सर्दियों में नीचे तक पहुंच जाता है। इवन के ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं। वाइद काफ़ी थक चुका था, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, हिम्मत नहीं हारता। 2020 में K2 ट्रैक पर वो बार बार रेस्ट करता था क्योंकि थक जाता था, लेकिन कैंप साइट पर पहुंचने के बाद हम सब रेस्ट कर रहे होते थे और वो बाहर पोर्टर्स के साथ खेल रहा होता था। हम शिगर के एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे और खुसरगंग हमारे बिल्कुल पिछली साइड पर था। हमारे और खुसरगंग के दरमियान बरालदो दरिया है। यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ दो दरिया मिल जाते हैं। एक दरिया K2 की तरफ से आ रहा है जिसे बरालदो कहा जाता है और दूसरा दरिया बादशाह दरिया है जो कि स्पांटिक पीक की तरफ से आ रहा है।
और ये हमारा क्लाइंबर साहब है, ट्राई करना यहाँ से शुरू यहाँ से करना, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल का ये हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर मोहम्मद अली जैसे क्लाइंबर बनेगा इंशाल्लाह। अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हमारा है रेस्ट डे। तो हम आए हैं थोड़ा सा ऊपर एक्लेमेटाइजेशन अपना प्रोसेस एक दफ़ा तो हमने कर लिया, अब हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। अब हम हैं 4007 मीटर पे और हमारी जो टीम है वो ऊपर कैंप लगाने के लिए गई है और साथ वो रूट भी बनाएंगे और साथ वो रोप भी फिक्स करके आएंगे। और टीम ज़रूरी सामान कैंप 1 पर डंप करके वापस आ गई। इस दौरान मैं और वाइज बेस कैंप से 400 मीटर ऊपर जाकर फिर नीचे आ गए। जाना था आज तो प्लानिंग हमारे यहाँ से निकलते हुए क्यों जाना था। वन ने फ़ोन किया तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे डिसाइड ये किया पूरा सामान यहाँ पर डिपोजिट में हमें ख़राब मौसम के आसार नज़र आ रहे हैं और आज मौसम ख़राब होगा। मैं सोच रहा था कि अगर हम सुबह निकलते हैं कैंप 1 तक पहुंचा जाए, उधर थोड़ा सा रेस्ट करके कैंप 2 पे निकल जाया जाए। इंशाल्लाह कर लेंगे और सोया ना जाए, रात तक वेट करें और रात को फिर समिट पुश करें इंशाल्लाह। बस उसकी तबीयत सेट रही अगर तो मौसम ठीक रहा, इस तरह का रहा तो भी कल हम 1 जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह का मौसम रहा तो भी ना कैंप 1 जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह कैंप 1 से देखते हैं हालात, फिर
हम कैंप 1 से लंच वगैरह करके फिर 2 की तरफ निकलेंगे। ठीक होगा। 2 में वेट कर लेंगे, हम्म, फिर रात को इंशाल्लाह समिट पे कोशिश करेंगे। ठीक होगा, ठीक है। हमको मौसम की रिपोर्ट मिल चुकी थी और सुबह 10 बजे मौसम ख़राब हुआ। तादासनों पर क्लाइंब करना काफ़ी रिस्की होता है, लिहाजा हम आज बेस कैंप पर रुक गए। जून 1, 2001। आज मौसम बहुत साफ़ है। हम कैंप 1 की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर के हालात ऊपर जाकर ही पता चलेंगे। हम 5 लोगों का ग्रुप कैंप 1 के लिए रवाना हुआ। हमारे ग्रुप में मैं और वाइस के साथ हमारे गाइड असगर अली शिगरी और 2 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स कल्बी अली और इब्राहिम खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। आगाज़ खासा दुश्वार नहीं, लेकिन सेफ्टी मेजर को किसी सूरत भी हाथ से निकाला नहीं जा सकता। खुसरगंग का रॉकी पोर्शन शुरू हो चुका था। यहाँ मुश्किल ये थी कि जब पत्थर का सहारा लिया जाता था तो पत्थर के कोने टूट रहे थे। यहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी थी, ग्लव्स भी उतारने पड़े। मोहम्मद अली सदपारा की शहादत ने पूरी दुनिया पर बेशुमार मुस्बत असरात मरतब किए। उनकी शहादत ने साबित कर दिया कि बल्ती लोग अपने काम के साथ कितने वफ़ादार हैं। उन्होंने बहादुरी की एक बड़ी मिसाल कायम की। इसके साथ साथ उनकी शहादत ने एक और बहुत बड़ा दर्स दिया, और वो दर्स हम सबको खुद खोजने की ज़रूरत है। हम कैंप 1 पर पहुंच चुके थे। फ़ैसला ये हुआ कि हम आज रात कैंप 1 पर गुजारेंगे, कल कैंप 2 पर जाएंगे और कल रात समिट पुश भी करेंगे। हम इस वक्त कैंप 1 में हैं 4849 मीटर पे, और डिसीजन यही लिया जा रहा है कि हम एक्सपीडिशन को कॉल ऑफ करें और दोबारा हम ट्राई करेंगे। और ये हमारी टीम है, और ये कल्बी अली भाई हैं, इब्राहिम भाई, असगर भाई, और ये वाइस अभी तक सोया हुआ है। और ये टीम की तरफ से नहीं है, टीम बिल्कुल रेडी है। अभी तक वो रेडी है कि हम एक्सपीडिशन को करेंगे, लेकिन ये मैंने उन्हें कहा है कि बेहतर ये है कि हम रुक जाएं, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। मैंने अपने बेटे को बताया कि रात को 2 दफ़ा बर्फ़ गिरने की आवाज़ मैंने सुनी है, जो कि रगड़ खा रही थी। सुबह 4 बजे जो बर्फ़ गिरी, उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। एक्सपीडिशन दोबारा भी की जा सकती है, पहाड़ यहीं पर हैं। हम पहाड़ पर उसके सही मौसम में दोबारा भी आ सकते हैं।
इन पहाड़ों ने कहीं नहीं जाना, लेकिन हम में से किसी एक के साथ भी कोई हादसा हुआ तो उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकेगी। मेरे बेटे ने मेरे फैसले को कबूल किया और हमने एक्सपीडिशन कॉल ऑफ कर दी। Guys, all the night it was ice fall over there and we can't take risk. If we have summit push at 2 AM, so if night time ice fall and we do summit push in night time, so anything happen that Stay here. If we go at Camp 2 at night 2 o'clock, we do summit push and ice was falling. ice was falling. We will come again for this expedition, but we cannot take risk. Each of us is very important. Life is very important. Expedition is not important. Life is important. Okay. Thank you very much. Khusargang, we will see you once again. पहाड़ों के साथ जिद नहीं है और ना ही मौसम के साथ। खुदाए वाहद जो कुदरत का मालिक है, चाहे सफ़र आसान कर दे, चाहे आसान सफ़र को मुश्किल बना दे। इसका सबूत बरीला की एक्सपीडिशन पर हमने देखा। बरीला की 10 दिन बाद की दूसरी अटेम्प्ट में बरीला का पहाड़ हमारे लिए इतना आसान था कि महसूस भी ना हुआ और हमने उसे सबमिट कर लिया।